नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स एस्टेट बिजनेस स्टडी। व्यावसायिक संगठन या व्यावसायिक अध्ययन, वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता, क्रमागत अवस्थाएं, आत्मनिर्भरता का युग। मनुष्य पहले असभ्य था, उसके बाद आवश्यकता सीमित थी। आवश्यकता, प्रयत्न व संतुष्टि में घनिष्ठ संबंध। मानव पूर्ण रूप से ही स्वावलंबी था। आखेट युग हंटिंग स्टेज था। खान पान कंदमूल और मांस मछली था। निर्वस्त्र अवस्था माने निर्वस्त्र आदमी रहता था। जानवरों की खाल का प्रयोग वस्त्र में किया जाता था। पेड़ या गुफाओं में निवास स्थान था। खानाबदोश जीवन था। पूंजी पत्थर के नुकीले हथियार था जो जानवरों को मारकर उससे मांस प्राप्त किया जाता था। मानव नरभक्षी था। पशुपालन युग। मानव पशुओं का पालन करना आरंभ कर दिया था। पशु उसकी सवारी यानी वाहन का काम करता था। भोजन में दूध, दही व कच्चा मांस आदि का सेवन करते थे। भेड़ों के ऊन व जानवरों की खालों का वस्त्र का प्रयोग होता था। घास फूस की अस्थायी निवास की झोपड़ी थी। दास प्रथा का उदय हो चुका था। पशु और दास संपत्ति थे। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। मिट्टी के बर्तन व औजार थे। कृषि युग। कृषि मनुष्य के जीवन निर्वाह का साधन। अस्थायी निवास। गांवों का उदय हुआ और नगरों का उदय हुआ। भोजन, अनाज, फल, सब्जी इत्यादि था। ऊनी व रेशमी वस्त्रों का निर्माण चालू हो गया था। भूमि, पशु, कृषि उपज व्यक्तिगत संपत्ति था। खेतों में मिट्टी के मकान बनाकर अस्थायी निवास हो गया था। श्रमिक वर्ग का उदय हो गया था। वस्तु विनिमय में आग का आविष्कार हो चुका था। दस्तकारी या हस्तशिल्प युग। पेशे का उदय। श्रम विभाजन, विनिमय, व्यापारिक क्रियाएं, वस्तु का निर्माण हाथ से किया जाने लगा। यातायात के साधन का विकास हुआ। विवाह के रीति रिवाज आरंभ हुआ। क्रय विक्रय में मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। मुद्रा विभिन्न धातु के बने होते थे। पूंजी, समाजवाद और साम्यवाद हो गया। कुटीर उद्योग। कच्चा माल से निर्मित माल व्यवसायों का उदय हो गया। छोटे छोटे यंत्रों का आविष्कार एवं प्रयोग होना चालू हो गया था। मध्यस्थों का उदय हुआ। सड़कों का निर्माण शुरू हो गया। धनी निर्धन वर्ग का उदय हुआ। हाट बाजारों का भी उदय हो चुका था। औद्योगिक युग। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। स्वचालित यंत्रों का प्रयोग होना शुरू हो गया। यातायात के साधनों का विकास हुआ। वाणिज्य का भी विकास हुआ। कारखाना प्रणाली का उदय हुआ। श्रम संचय यंत्रों का प्रयोग जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर etc का विकास हुआ। विज्ञान व विक्रय कला का विकास हुआ। विवेकीकरण आरंभ हुआ। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी का प्रयोग शुरू हो गया। वाणिज्य व उद्योग का युग स्टार्ट हो गया। व्यावसायिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, प्रकृति, महत्व। बिजनेस स्टडी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मानवीय क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं में उद्योग, वाणिज्य, प्रत्यक्ष सेवा। पेशा में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, सलाहकार, अध्यापक। और सेवा में नौकरी, निजी और सरकारी था। व्यवसाय से आशय, अर्थ, व्यस्त रहने की अवस्था को व्यवसाय कहते हैं। उन समस्त मानवीय क्रिया से है जो धन अर्जन के लिए की जाती है। मौसम की तरह व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। व्हीलर के अनुसार व्यवसाय की विशेषताएं: विनिमय की विशेषता, साहस का तत्व, जोखिम तत्व, लाभ तत्व, अनिश्चितता तत्व, सेवा भाव और निश्चितता का तत्व, पारस्परिक संतुष्टि है। संगठन उत्पादों के विभिन्न साधनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। विशेषता निश्चित उद्देश्य होना, टीम में भावना में होना, टीम बनाकर
काम करना, व्यक्तियों का क्रियाशील होना, उसके बाद एक से अधिक व्यक्तियों का होना। व्यावसायिक क्रिया का वर्गीकरण। व्यापार वाणिज्य उद्योग पेशा है। व्यापार का अर्थ लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का खरीदा व बेचना, क्रय विक्रय के अंतर को लाभ हानि कहते हैं। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ प्लस सेवा होता है। व्यापार का वर्गीकरण। देशी व्यापार, आंतरिक व्यापार, देशी व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं और विदेशी व्यापार को बाह्य व्यापार कहते हैं। देशी व्यापार के प्रकार स्थानीय व्यापार, राज्यस्तरीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार होता है। विदेशी व्यापार के प्रकार आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार होता है। मात्रा के आधार पर व्यापार के प्रकार थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। मार्ग के आधार पर व्यापार के प्रकार स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग है। स्वामित्व के आधार पर व्यापार के प्रकार राजकीय व्यापार, निजी व्यापार, सहकारी व्यापार। वाणिज्य व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया है। थॉमस वस्तुओं के क्रय विक्रय व वितरण को वाणिज्य कहते हैं। व्यापार वस्तु का क्रय विक्रय करना, सहायक क्रिया, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, गोदाम, भंडारण के लिए विज्ञापन आदि है। उद्योग कच्चा माल से निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। उद्योग के प्रकार जनिक उद्योग, कृषि पदार्थ, पशुपालन, मत्स्य पालन। निष्कर्षण उद्योग जमीन समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। निर्माणी उद्योग वस्तु उद्योग, चीनी उद्योग, दवा उद्योग, पुस्तक उद्योग आदि है। रचनात्मक उद्योग रचना, बांध, पुल, सड़क, घर। संरचनात्मक उद्योग कार, गाड़ी, इंजन। पेशा किसी विशिष्ट ज्ञान या शिक्षण अनुभव से कार्य। व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य लाभ उद्देश्य, सेवा उद्देश्य, अन्य उद्देश्य। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी। व्यवसायिक संगठन प्रकृति नंबर 1 कला के रूप में, नंबर 2 विज्ञान के रूप में। व्यापार की स्थापना। व्यापार की स्थापना से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें हैं। व्यापार का चुनाव, प्रारंभिक अनुसंधान, वैधानिक औपचारिक का पालन करेंगे। व्यवसाय संगठन का चुनाव करेंगे। एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। सहकारी संगठन। पूंजी का प्रबंध, व्यापारिक कार्यालय का चुनाव, स्थापना, संयंत्र अभियांश, भवन संरचना, कार्यालय की सामग्री का प्रबंध, कर्मचारियों का चुनाव करना, व्यवसायिक नीति अपनाएंगे। व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व। व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय व्यवस्था, उपयुक्त संगठन का चुनाव करना, व्यापार की स्थापना व आकार करना, शोध की सुविधा करना, कुशल नेतृत्व करना, व्यूह रचना तैयार करना। एक सफल व्यापारी के गुण व्यक्तित्व, सच्चाई व आदर्श होना चाहिए, व्यवसाय की योग्यता होना चाहिए, शिक्षण व प्रशिक्षण में योग्य होना चाहिए, चित्र व प्रशिक्षण स्वभाव होना चाहिए, चातुर्थ एवं सतर्कता होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, विवेक व कल्पनाशील होना चाहिए, उत्साह, रुचि, लगन होना चाहिए, ख्याति, गुडविल। ग्राहकों को संतुष्टि देना चाहिए, तीव्र निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए, सहयोग की भावना हो, मतभेदों को दूर करने की क्षमता हो, कर्मचारियों के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। एकाकी व्यापार एक व्यक्ति होता है। साझेदारी व्यापार 2 से लेकर 50 तक व्यक्ति हो सकते हैं। कंपनी 2 से 7 तक हो सकता है। सहकारी संगठन जिसमें 10 हो सकते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा हो सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार जिसका मुखिया या कर्ता होता है। विशिष्ट संघ, अन्य विभिन्न संस्थाएं। एकाकी व्यापार और एकल व्यापार। विशेषता एकल स्वामित्व, एकल जोखिम, असीमित उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, पूंजी पर एकाधिकार और प्रबंध पर एकाधिकार कार्य क्षेत्र है। एक प्रारंभ व अंत। एकाकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ है विलियम आर वेसेंट के अनुसार।
सबसे प्राचीनतम व्यापार एकाकी व्यापार है। दायित्व असीमित है। एकाकी व्यवसाय के गुण और लाभ: शीघ्र आराम होना चाहिए, चुनाव की स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत संपर्क हो, निरीक्षण स्वयं करें, शीघ्र निर्णय लें, स्वयं लाभ व हानि करें, आत्मविश्वास होना चाहिए। एकाकी व्यवसाय के दो: सीमित पूंजी हो, असीमित दायित्व हो, ख्याति समिति हो, कार्य क्षेत्र सीमित हो, शीघ्र निर्णय की व्यवस्था हो, प्रबंधकीय योग्यता की कमी नहीं हो। जंगली युग का प्रतीक एकाकी व्यापार था। असभ्यता का अवशेष कहा जाता है एकाकी व्यापार को। एक व्यापार का प्रारंभ व अंत है ऐच्छिक। एकाकी व्यापार का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। एकाकी व्यवसाय का लाभ पर होता है एकाधिकार। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।